हम सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम, जिसमें 2 से 11 तक के जितने भी नियम होते हैं सारे नियम को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, 2 से 11 तक में जो भी नियम होगा उस सारे नियम को कवर करेंगे, जिससे आपको रेलवे में जो दिखा गया था 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस नियम से आया था। सबसे पहले हम 2 के नियम को देखते हैं। 2 के नियम में क्या कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 अथवा कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कटती है। तो 0 तो आपको समझ में आता है कि 0 0 है, किसी संख्या के लास्ट में आ जाएगा तो कट जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे दे दिया गया है सम संख्या, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होता है। क्लियर? अगर आपको ये पता नहीं है कि सम संख्या क्या होता है तो फिर आप इसको नहीं बना सकते। पहले सम संख्या में समझिए, सम संख्या क्या होता है कि वो ऐसी संख्या जो 2 से कटता हो। तो सम संख्या में कौन कौन आता है? मेनली जो आता है वो आता है 2, 4, 6, 8, ये संख्या। तो लास्ट में क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी संख्या अगर अंतिम में आ रहा है तो ध्यान रखिएगा वो 2 से कट जाएगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले कोई संख्या हम आपको ले लिए 2, 1, 3, यहाँ हम ले लिए 0। अब इसको देखना है कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हमको इस पूरे में 2 से भाग नहीं लगाना है, हमको इसके यहाँ क्या बोलता है इकाई अंक, हमको इसको इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक में क्या है? 0 है। और रूल भी वही कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। यहाँ पे 0 है तो डायरेक्ट हमको सही का टिक लगा देना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है 4, 3, 1, 1। अब आपको ये पता करना है ये कटेगा या नहीं कटेगा 2 से। तो इस पूरे में हमको 2 से भाग नहीं लगाना, ये प्रोसेस हमको नहीं अपनाना है। हमको ये देखना है कि इकाई के स्थान पर क्या 1 है। हाँ, 1 जो है नहीं 0 के बराबर है और नहीं सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 से नहीं कटने वाला है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हम संख्या देते हैं 4, 6, 8, 7, 8, अगर ये पूछ दिया जाए 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, ध्यान रखिए लास्ट में कितना है, तो लास्ट में 8 है यानी सम संख्या है, तो ये संख्या कट जाएगी। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3 को। अब हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 2 वाले नियम को हम अच्छे से समझ चुके हैं। 3 में क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ध्यान रखिएगा अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। मतलब ये हुआ कि कोई संख्या आपको दिया हुआ है, उसको जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट जा रहा है तो वो पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं पहले। 1, 1, 1, 4, 2 एग्जाम्पल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जोड़ना है। जोड़िएगा तो 1, 2, 3, 3 या 4, 7 और 2 9, ये 9 होता है। कितना हुआ? 9। और 9 3 से कट जाता है 3 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी 3 से कटेगा। ये तो जोड़ने का तरीका हो गया, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसका बताने वाले हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए। 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1। अभी बड़ा संख्या हो गया, बहुत बच्चों को देख के ही पता नहीं चल पाता है कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसको क्या करना है, आपको 3 पुराना है। 3 के टेबल में 3 आता है, 6, 9 आता है, तो 3 पूरा ही है। तो 2, 1, 3, तो इससे ये 3 कट गया। 1, 2, 3 ये भी कट गया, यानी 3 से ये संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखिए। 4, 2, 3, 9, 1, 0, 2। अब ये बड़ी संख्या है, अब इसको कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले आपको 3 पुराना है। 3 जहाँ पे पूरा रहा है 3, 6, 9 उसको काटते चले जाइए। अगर रिमाइंडर बचता है तो नहीं कटेगा, रिमाइंडर नहीं बचता है तो कट जाएगा। ये 3 से ये कट गया, ये कट गया, 4, 2, 6 कट गया, 2, 1, 3 कट गया, यानी कि ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 का नियम बहुत ही आसान होता है कि कोई संख्या आपको दिया रहेगा, उसको आपको जोड़ के देखना है कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। 3 से वो संख्या को जोड़ने के बाद कटता है या नहीं कटता है। अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 3 संख्या का जो योगफल है, अंकों का योगफल, वो अगर 3 से कट जा रहा है तो समझिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब हम देखेंगे 4 के नियम को। अब हम देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 2 और 3 को हम समझ चुके हैं, अब समझेंगे हम 4 से किसी संख्या को कैसे भाग लगाया जाता है और कोई संख्या को देखकर कैसे बताएंगे कि वो संख्या 4 से पूरा कटेगी या नहीं कटेगी। इसका नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत मतलब हो गया लास्ट, ध्यान रखिएगा अंत मतलब हो गया लास्ट वाला जो संख्या होगा, कौन सा संख्या? 2 संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या आपको दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 4 अंक का कोई संख्या है, तो अंतिम वाला जो 2 संख्या होगा उसमें हमको 4 से भाग करके चेक करना है कि अगर ये दोनों कट रहा है 4 से तो समझिए पूरा संख्या 4 से कट जाएगी। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए 1, 4, 6, 1, 2।
अब इसमें हमको क्या करना है कि पूरे संख्या में हमको भाग नहीं लगाना है, हमको लास्ट का जो 2 अंक है यानी यहाँ 12 है, इसको देखना है कि 4 से ये कटता है या नहीं कटता है। आपको भी पता है 4 से भाग लगेगा तो 4 से 12 कट जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि संख्या भी ये पूरा 4 से कट जाएगा। इसको हम, ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दूसरा एग्जाम्पल है 1 4 6 7 2 8। अब ये बड़ी संख्या है, इसको आपको देख कर बताना है कि ये 4 से कटेगी अथवा नहीं कटेगी। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि पूरे संख्या इधर क्या लिखा हुआ है सबको मतलब नहीं है, इधर क्या लिखा हुआ है सबको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है किससे, ये लास्ट वाले 2 डिजिट से मतलब है कि ये संख्या अगर 4 से कट रही है तो ध्यान रखिएगा कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 4 से पूरी कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और समझिए 1 4 6 8 2 7 4 6 4 2 1 6। अब इतनी बड़ी संख्या है, अब बच्चों को देख के दिक्कत कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इधर क्या लिखा हुआ है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे, लास्ट वाला अंक से। ये अगर 4 से कट रहा है तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 4 से पूरी कट जाएगी। अब हम देखेंगे 5 वाले नियम को। 4 तक हम विभाज्यता के नियम को सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 का नियम क्या कहता है कि वो ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, ध्यान रखिएगा बस 2 होना चाहिए उसके लास्ट में, या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के साथ समझिए कि कोई संख्या आपको लिखा हुआ है 1 0, मानिए छोटा सा क्वेश्चन है 10 है, इसके कितना है, इसके लास्ट में क्या है 0 है। तो आप भी जानते हैं कि 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 कट जाता है। अब 5 को चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे हम लिख दिए 15 और 15 में हमको 5 से भाग लगा तो आपको भी पता है कि 5 3 15 यानी 3 बार में 15 कट जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि 0 या 5 लास्ट में रहेगा तो 5 से कटेगा। अब संख्या छोटी हो या बड़ी हो, जैसे 4 6 3 2 1 4 0 8 5। अब ये बहुत बड़ी संख्या है तो इसमें क्या आपको करना है कि 8 से इधर जो भी संख्या लिखा हुआ है उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है ये लास्ट वाली संख्या से। लास्ट में 5 है, हमको सीधे सही का टिक लगा देना है यानी 5 से कट जाएगी। अगर कोई संख्या आपको इस तरह दे दिया जाए 1 0 4 6 7 8 7 4 2 8 9 0 दे दिया, तो इतनी बड़ी संख्या है, आपको क्या करना है कि इधर वाले संख्या 9 से इधर जो संख्या उसको नहीं देखना है, हमको देखना है इकाई के स्थान पर क्या है 0 है। मेरा रूल भी वही कहता है कि अंत में 0 होना चाहिए, यानी अंत में क्या है इकाई है 0 है। हमको डायरेक्ट सही का टिक लगाना है कि 5 से संख्या विभाजित होगी। अब हम देखेंगे 6 वाले नियम को। तक विभाज्यता का नियम हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे 6 के विभाज्यता का नियम कि 6 का रूल क्या कहता है कि किसी संख्या को कैसे जांचेंगे कि वह संख्या 6 से कटेगी अथवा नहीं कटेगी। तो पहले रूल को समझिए। रूल क्या कहता है कि वह ऐसी संख्या जो 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी कोई संख्या होगा जो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर वो दोनों संख्या से कट जा रहा है तब ध्यान रखिएगा वह संख्या 6 से भी पूरा कट जाएगी। अब एग्जाम्पल के साथ समझिए, हम छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ले लिए 2 ले लिए, हमको ये चेक करना है कि ये संख्या 6 से पूरा कटेगी या नहीं कटेगी। तो 2 को अगर देखिएगा तो ये 2 से तो भाग लग जाता है लेकिन 3 से भाग नहीं लगता, इट मीन्स ये 6 से भी भाग नहीं लगेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 को देखिए ये 2 से भाग नहीं लगेगा लेकिन 3 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है 2 से नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी भाग नहीं लगेगा। अगर हम बात करते हैं 6 को, देखिए 6 में अगर देखते हैं तो 2 से भी भाग लग जाता है और 3 से भी भाग लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। ये तो छोटा एग्जाम्पल है, अभी हम बड़े एग्जाम्पल को देखने वाले, एकदम छोटा एग्जाम्पल है। इसको पहले हम समझा दिए कि 2 और 3 से ये कट जा रहा है, ये नहीं कटने वाला, ये नहीं कटने वाला। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं बड़े क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बड़े क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आपको हम बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं 146219। अब आपको ये बताना है कि ये संख्या आप देख कर बता सकते हैं कि 2 और 3 से अगर नहीं कट रहा है, अगर 2 और 3 से कट जाएगा तो ध्यान रखिएगा 6 से भी कटेगा, अगर 2 और 3 से नहीं कट रहा है तो ध्यान रखिएगा 6 से किसी भी कीमत में नहीं कटने वाला है। तो पहले ये समझिए कि इसके लास्ट में कितना है 9। जब लास्ट में 9 है तो ये 2 को नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 का नियम कहता है कि कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसके अंत में यानी इकाई के स्थान पर 0 हो अथवा कोई सम संख्या हो। तो यहाँ ना ही 0 है ना ही कोई सम संख्या है। अगर 2 से नहीं कटा, 3 से मान लेते हैं कट भी जा रहा है और 2 से नहीं कटा तो हम पहले सम संख्या को चेक कर लेंगे, सम संख्या नहीं है तो डायरेक्ट क्रॉस का चिन्ह, मतलब ये 6 से नहीं कटने वाला है। अब समझिए 7680
5, इसको हमको चेक करना है कि ये संख्या 6 से कटेगा अथवा नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट वाले को चेक करना है। पहले हम 2 को चेक कर लेते हैं ना, पहले 3 को क्यों चेक करें, पहले हमको 2 को चेक करना है कि 2 से अगर कट जा रहा है तब हम 3 को चेक करेंगे। लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 है, जो कि सम संख्या नहीं है, ना ही 0 के बराबर है। तो डायरेक्ट हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अब अगला संख्या देखिए, अब इस संख्या को देखिए, इसको देखना है कि 6 से कटेगा अथवा नहीं कटेगा। हमको ध्यान रखिएगा, दोनों रूल को चेक करना है, 2 को भी चेक करना है, 3 को भी चेक करना है। अगर दोनों से कटता है तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होती। पहले 2 से चेक करिए, लास्ट में सम संख्या, इसका मतलब ये होगा कि 2 से तो कट गया। अब हमको देखना है 3 से कटने वाला है कि नहीं है। तो 7 5 12, 3 से कट गया, 3 से ये भी कट गया, 2 1 3 इससे कट गया, इससे भी कट गया। इसका मतलब हुआ कि संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? इस तरह से हम प्रश्न को बना लेते हैं, बहुत ही आसान से देख के बता सकते हैं कि लास्ट में अगर सम संख्या होगा तो 2 से कटेगा, सम संख्या या 0 होगा तो 2 से कट जाएगा। तब हम 3 को चेक करेंगे। पहले हम 3 को चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले हम 2 को चेक करेंगे। अब हम देखेंगे 7 वाले नियम के भाजकता का नियम, कि 7 के भाजकता का नियम क्या कहता है। 7 से किसी संख्या को कैसे चेक करेंगे कि वो संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम नियम को जान लेते हैं कि नियम क्या कहता है, उसके बाद हम ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को आपको बनाकर बताएंगे। नियम कहता है कि 7 से विभाज्यता की जांच करने के लिए दी गई संख्या, यानी कोई संख्या दिया रहेगा, के इकाई अंक समझिए, इसमें इकाई अंक है 4 1 2 5, इकाई में 2 से गुना करके शेष जो संख्या बचता है उसमें से घटाने पर अगर संख्या 7 से कटती है तो माना जाता है कि पूरा संख्या भी 7 से कट जाएगा। अब इसको हम समझाते हैं, एक एक करके इस सारे उदाहरण को हम बताते हैं। पहला जो उदाहरण है आपका 364, इसमें हमको क्या कहता है कि इकाई अंक में 2 से गुना करते। इकाई अंक कितना है 4, तो 4 में 2 से हम गुना करते, कितना हो गया 8, शेष कितना बच गया 36। तो 36 में से 8 को घटा दीजिए, 36 में से 8 घटाइएगा तो कितना जाए, घटा लीजिए, 16 में से 8 गया 8, 3 में से इधर एक हाथ से 2 बचा 28। अब देखिए 28 जो है 7 से कट जाता है, 7 चौक 28, यानी जब ये शेष भी मेरा कट गया, इसका मतलब ये हुआ कि 364 भी संख्या 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। से हम चेक करते हैं कि सबसे पहले कोई संख्या रहेगा, उसके इकाई में 2 से गुना करेंगे तो गुना करने में हमको 8 आ गया। जो संख्या बच गया ये 36 बचा, 36 में से 8 घटाए, 8 घटा दिए 28 आ गया। 28 मेरा 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 364 भी संख्या क्या हो जाएगा 7 से पूरा कट जाएगा। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल को हम आपको बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल है 861। 861 में इकाई अंक कितना 1, 1 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 2। अब मेरे पास आ गया 86 माइनस 2, 86 में से 2 घटाइएगा तो आ जाता है 84। 84 में 7 से भाग कीजिए, 12 7 84, यानी ये कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 861 जो है वो भी 7 से कट जाएगी। ये हो गया। अब आपको हम पहला एग्जाम्पल बता दिए, दूसरा बता दिए, अब आपको हम तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल में कहता है, तीसरा एग्जाम्पल है 3192। इसमें इकाई अंक कितना है 2, 2 में आपको कितना से भाग करना है, 2 से भाग कीजिए कितना हो जाएगा 4। आप घटाइए 319 में से 4 आप घटा दीजिए, ये हो जाएगा 315। अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है कटेगा कि नहीं कटेगा, एक बार और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दीजिए। 315 इकाई अंक 5, 5 में 2 से गुना कीजिए कितना हो गया 10, इधर आ गया 31, 31 माइनस 10 बराबर 21। देखिए 21 आ गया। अब 21 7 की पारा में कट जाता है, कटता है कि नहीं कटता है, कट जाता है। 21 7 की पारा में 3 बार में कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 3192, ये संख्या 7 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो अगला उदाहरण को आपको हम समझाते हैं। अगला उदाहरण है आपका 5495, इसको आपको हम बनाकर बताते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है इसका 5495, इसका इकाई अंक 5 है, 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 10। अब आपको है 549 माइनस 10 इक्वल टू, इसको घटाइएगा तो 539। अभी आपको पता नहीं चल रहा है कटेगा या नहीं कटा, पता चल रहा है नहीं चल रहा है। अब क्या कीजिएगा, इस प्रक्रिया को एक बार आप और आगे लेकर जाइएगा। तो 539, तो 9 इकाई अंक हो गया, 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 18। अब इधर हो गया आपको 53 माइनस 18, घटाइएगा तो 13 में से 8 घटाइए तो ये हो जाएगा आपको 5, ये बचा 4, 4 में से 1 गया
3, 35 आ गया। देखिए 7 से 35 कटता है कि नहीं करता है, 5 बार में 7 5 35 कट जाता है। तो इस तरह से आप 7 को चेक कर, 7 बहुत ही आसान है। सबसे पहले कोई संख्या दिया रहेगा, उसकी इकाई में 2 से गुना करना है। गुना करने के बाद शेष संख्या में से उस गुणनफल को घटाते जाना है। जब आपको लगे कि 7 से वो कटने वाला है तो सही का टिक लगा दीजिए। 7 तक के विभाज्यता के नियम को हम सीख चुके हैं। अब हम जो देखने वाले हैं 8 से विभाज्यता का जो नियम है उसको हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम रूल को जानते हैं कि रूल क्या कहता है, फिर एग्जाम्पल देकर उसको हम समझाएंगे। वैसी संख्या जिसके अंत का 3 संख्या 8 से विभाज्य है, अगर हो जाता है तो समझिएगा कि वो संख्या पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब पहले समझिए, कोई संख्या लिखा हुआ है, मान लीजिए ये संख्या लिखा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 3 वाला लास्ट का जो 3 संख्या हम उसमें भाग लगाना है। इधर वाले संख्या से हमको कोई मतलब नहीं। अंतिम का जो संख्या होगा इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर, उसको हमको 8 से भाग देकर चेक करना है कि वो संख्या 8 से कटता है अथवा नहीं कटता है। अगर ये तीनों अंक जो है लास्ट वाला कट गया तो समझेंगे पूरा संख्या मेरा कट गया। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं 1 4 6 8 6 2 7 4 6 8, ये हो गया। अब दे दिए 6 2 4, इतनी बड़ी संख्या है। अब बच्चा को देखकर ही दिमाग यहाँ पे चकराने लगता है कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं। आपको इधर जो संख्या दिया गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इतना जो संख्या दिया गया है इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब किससे है, इस संख्या से मतलब, इधर वाला संख्या फालतू है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको इस संख्या को चेक करना है, 624 को चेक करेंगे। क्या 624 जो है, ये संख्या जो है 624 8 से कटता है या नहीं कटता है। और अर्ली आप इसको चेक कर सकते हैं। 8 सते 56, 8 8 64, 64 में 2 कम है, यानी 8 7 बार में चला जाएगा तो बचेगा कितना, 6, 6 पर 4 64, यानी 8 8 64, यानी संख्या 8 से कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से पूरा कट जाएगा। अगला एग्जाम्पल आपको हम दिखा दे रहे हैं 1 0 4 5 6 7 9 3 3 6, इसको आपको चेक करना है। ध्यान रखिएगा, इतना संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, इस संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है ये वाला संख्या से, आखिरी संख्या से। इसको चेक करके देखिए 8 से कटता है कि नहीं। 8 चौका 32, 33 में से 32 गया तो 1 बचेगा जो कि 16 के साथ आएगा, तो 8 दूना 16, यानी 8 से ये संख्या कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से कट रहा है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल है 7 6 2 8 4 5 7 6, इसको चेक करके देख लीजिए। ध्यान रखिए, इस संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, इस संख्या से कोई लेना देना नहीं है। हमको चेक करना है ये लास्ट आखिरी वाले संख्या को, हमको आखिरी 3 संख्या को चेक करना है। अगर आप 8 से भाग लगाते, 8 सते 56, ये 57 है, 57 में से 56 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 16 के साथ आएगा, 16 हो गया, और 8 दूना 16, यानी ये संख्या ये तीनों कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या कट रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए 1 0 2 4 6 8 6, लास्ट में ले लीजिए 120। अब इसको काट के देखिए तो इधर वाला संख्या से कोई मतलब है नहीं, मतलब है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले संख्या को लगाएंगे। 8 से भाग लगाइए तो 8 ही गई 8, 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 जीरो के साथ आएगा 40, 8 पंचे 40, तो मतलब ये वाला कट गया, इसका मतलब पूरा संख्या कट गया। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं जो आप बना करके इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा। 1 4 3 2 4 6 8 1 6 0, इसका आंसर आपको कमेंट में बना करके अपने नाम के साथ बताना है। अब जो हम देखने वाले रूल 9 के रूल को देखेंगे। के विभाज्यता के नियम को हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे 9 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, कोई संख्या को कैसे चेक करेंगे कि वो संख्या 9 से पूरा कटेगी अथवा नहीं कटेगी। तो सबसे पहले उसको रूल को सीखिए। रूल कहता है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, ध्यान रखिएगा संख्या लिखा हुआ है उसमें जो अंक है उसको जोड़ने के बाद वो 9 से अगर विभाज्य होता है तो ध्यान रखिएगा वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। एग्जाम्पल देकर आपको हम समझाते हैं, पहले उसको समझिए फिर आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। 1 4 2 0 1 0 1। अब इस संख्या को आपको चेक करना है कि 9 से कटेगा अथवा नहीं कटेगा। तो रूल क्या कहता है, सभी अंकों का योग, तो इसको पहले जोड़िएगा। पहले आपको हम एकदम स्मॉल तरीका बताते हैं, तो 1 + 4 + 2 + 0 + 1 + 0 + 1, इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 5 और 2 7 8 9, 9 आ रहा है। 9 से कटता है कि नहीं कटता है, कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 9 से पूरा कट जाएगा। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया पूरा प्रोसेस के साथ, लेकिन अब आपको हम बताने वाले हैं हम शॉर्ट ट्रिक जो देख करके आप आंसर बता सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको आपको हम समझाते हैं।
चलिए हम 5 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं और पांचों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 405045 पहला 13 अब यहाँ पे हम 5 एग्जाम्पल लिखे हैं और पांचों के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। पहले देखिए कि आपको तो ये पता है कि हम होना क्या चाहिए, 9 से अगर उसके अंकों का योगफल कट जाता है तो वो संख्या पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन अब जो आपको हम तरीका बता रहे हैं वो हम ट्रिक बता रहे हैं, आप देखकर आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, आप बताइएगा 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, तभी कटेगा। तो हमको 9 पुराना है। 5 और 4 9, ये कट गया। 5 4 9 कट गया, मतलब ये हुआ कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब इधर देखिए 3 3 6 2 8 1 9, यानी इसका योगफल ही 9 आ रहा है, मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। इस संख्या को देखिए 8 है 1 9, 9 से कट गया। 7 और 2 9, 9 से कट गया। इस तरह से बनाइए। इसको देखिए 7 और 2 9, 9 से कट गया, लेकिन 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया, यहाँ पे एक रिमाइंडर 9 तो कट, एक रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब हुआ ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसको देखिए तो 6 और 3 9 कट गया, 4 और 2 7 और 2 9 कट गया, लेकिन यहाँ बच क्या गया, 4 बच गया, इसमें ये संख्या नहीं कटेगी। इस तरह से अब 9 के भाजकता के नियम को किसी तक कोई भी संख्या रहेगा उसको आप देख के बता सकते हैं कि वो 9 से कटेगा अथवा नहीं कटेगा। अब हम देखेंगे 10 और 11, 2 बच गया। अब हम 10 को देखने वाले हैं। भाजकता को नियम को हम सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे 10 के भाजकता का नियम क्या होता है। 10 यानी किसी संख्या को कैसे जांच करेंगे कि वो संख्या 10 से कटेगी अथवा नहीं कटेगी। तो ये सबसे आसान माना जाता है कि वो ऐसी संख्या जिसके अंत में क्या हो, 0 हो। कोई संख्या देखिए कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अंत में अगर 0 है तो ध्यान रखिएगा, 1 0 हो या 5 0 से मतलब नहीं है, 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से पूरा पूरा कट जाएगी। अब एग्जाम्पल के साथ समझिए, आपको हम 4-5 एग्जाम्पल देते हैं। 1 2, यहाँ तीसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, चौथा और पंचमा। हम कोई संख्या लिखते हैं 4 6 8 6 2 5 1 7 6 7 0 5 0 7 9 6 1 7 0 7 1 6 7 5 4 3 2 1 4 6। आपको बताना है कि इसमें कौन संख्या 10 से कटने वाली है या नहीं कटने वाली है। तो रूल कहता है कि कोई भी संख्या हो लेकिन उसके अंत में यानी इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। क्या यहाँ आपको 0 दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, 10 से नहीं कटेगा। यहाँ 0 है, ये कट जाएगा, 0 है, ये कट जाएगा। अब यहाँ 4 है, इकाई के स्थान पर क्या कहता है, 0 होना चाहिए, लेकिन अब देखिए 4 डोंट इक्वल टू 0 है, क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा। 6 कटेगा, नहीं कटेगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। 10 में बहुत ही आसान है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। अगर इकाई के स्थान पर 0 आ गया तो समझिए वो संख्या 10 से कटेगी। अगर 0 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या आ रही है समझिए वो संख्या पूरा पूरा नहीं कटेगी। तो जानते हैं, फिर ये एग्जाम्पल उसको आपको समझाते हैं। नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य अगर हो जाता है उसका अंतर, तो समझिएगा कि जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं। कि पहले एग्जाम्पल लिए 8 6 7 9। तो पहले आपको ये समझने की जरूरत है, सम और विषम समझिए। इसको पहले लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कितना, 4 अंक का है, 1 2 3 4। सम और विषम यहीं पे समझिए। 2 और 4 तो सम है, 1 और 3 विषम है। यानी 8 को 7 से हम जोड़ करेंगे और 6 को 9 से जोड़ेंगे। तो 8 जोड़ 7 घटाएंगे, फिर इसको हम जोड़ेंगे किसको, 6 जोड़ 9। इस दोनों को घटाने के बाद अगर अंतर 0 आता है या 11 से कट जाता है अंतर, तो हम मानेंगे ये संख्या भी कट जाएगा। 8 और 7 को जोड़िएगा तो 15 होता है, 9 6 को जोड़िएगा तो 15 होता है, घटाइएगा तो 0 आता है। 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि सम किधर होता है और विषम संख्या किधर होता है। अब पहले एग्जाम्पल आपको हम बता दें। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को, 1 3 5 3। सम विषम आपको समझ में आ गया है, तो पहला को तीसरा से और दूसरा को चौथा से जोड़िए। तब 1 और 5 कितना होता है, 6, और 3 और 3 कितना होता है, 6। दोनों को घटाइएगा तो क्या आता है, 0 हो गया। इसका मतलब ये 11 से पूरा पूरा
कट जाएगा। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल को देखेंगे। दूसरा हो गया, अब तीसरा को समझिए। तीसरा को समझिएगा। तीसरा कहता है कि 1 3 5 7 4। ध्यान रखिए, एक को 3 से और 3 के बाद कितना जाएगा, 5 जाएगा, 2 जाएगा 4 के साथ, तो 1 और 5 6, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 हो गया। और फिर 3 और 7 को जोड़िएगा, इसको तो कितना होता है 10, 10 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, यानी ये संख्या भी 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल को। अगला एग्जाम्पल को कैसे चेक करेंगे उसको देखिए। 1 3 6 9 5, एक 3 के साथ जुड़ता है, फिर वो 5 के साथ जाकर जुड़ जाता है, और 3 दूसरा संख्या जो होता है चौथा संख्या से जुड़ता है। 1 और 6 7, 7 और 5 होता है 12, 7 5 कितना हो गया 12, 12 में से 3 और 9 जोड़ेंगे तो ये भी 12 होता है, घटाइएगा तो कितना आएगा 0। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। एक एग्जाम्पल और बच गया, उसको हम देख लेते हैं। 13,728, इसको देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा। 1 3 7 2 8, इसको चेक कीजिए। एक को 3 से, 3 के बाद फिर 5 से, 2 को 4 से जोड़िए। 1 और 7 8, 8 8 कितना होता है 16, 16 हो गया। घटाओ, इसको जोड़िए। 1 को 7 से, 7 1 8 हो गया, और इधर 8, तो 8 8 कितना हो गया 16, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब घटाइए, 16 में से 5 गया 11, 11 11 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। आपको हम 2 से लेकर 11 तक में जितना भी भाजकता के नियम है 2 से 11 में हम सबको बता दिए हैं, और इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए।